Summary of the poem A Work of Artifice by Marge Piercy. A Work of Artifice by Marge Piercy is a thought provoking poem that uses the metaphor of a bonsai tree. Thought provoking का मतलब है उकसाना और metaphor यानी रूपक of a bonsai tree to address the theme of social expectations and limitations imposed on individuals, particularly women, महिलाओं के ऊपर. और लिमिटेशंस का मतलब है सीमाएं और इम्पोज करना का मतलब थोपना. द पोएम begins by describing the bonsai tree, a delicate and meticulously cared for specimen, confined to an attractive pot. This tree, which could have grown to a towering 80 feet on a mountainside, has been carefully pruned and shaped by a gardener, resulting in a plant that is only 9 inches tall. तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्च पियर्सी का लिखा हुआ ये कविता जो है ए वर्क ऑफ आर्टिफिस, ये एक बंसाई के पेड़ के ऊपर लिखा गया है. यहाँ पे बंसाई एक मेटाफर यानी रूपक है. अभी ये बंसाई एक बेबी प्लांट है और उसके जो गार्डनर यानी माली है वो बंसाई को ऐसे ही दिखना चाहता है. ये बंसाई के पेड़ का एक छोटा सा सुंदर पेड़ को एक छोटा सा सुंदर दिखता हुआ पात्र में रखा गया है. जैसे समाज में जो कमज़ोर है, यहाँ पे महिलाओं को बोला गया है, उन्हें पैट्रियार्कल जो सेक्शन है समाज का, मतलब पुरुषों के द्वारा उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाने की बात यहाँ पे कही गई है. ये बंसाई का पेड़ जो करीब करीब 80 फीट बड़ा हो सकता था, वो अभी सिर्फ 9 इंच है. द गार्डनर्स डेली एक्शंस symbolize the influence society has in controlling and manipulating individuals to fit into specific molds, thereby stifling their potentials. तो मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है? चालाकी से कोई काम निकलना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना. और thereby stifling their potentials, stifling potentials तो पता ही है, संभावना. और stifling का मतलब किसी को दबा के रखना. As the gardener trims the branches, he soothingly justifies his actions by explaining that it is the tree's nature to be small and cozy, domestic and weak. Cozy का मतलब है comfortable, domestic का मतलब सबको पता है घरेलू. This highlights the perception that some roles are predefined and that the tree or an individual should be grateful for the constraints placed upon them. माली रोज एक ही काम करता है, वो बंसाई को ट्रिम करता है, मतलब उसके जो ब्रांचेस है और पत्ते जो है उसको काटता रहता है, जैसे वो बड़ा ना हो सके. और माली आपने इस काम को ये बोल के जस्टिफाई करता है, ये बोल के सपोर्ट करता है अपने काम को कि ये एक पेड़ की नेचर है और उसे ऐसे ही रहना है, घरेलू कंफर्टेबल जगह पे रहना है और ऐसे ही एक इंसान को खुश रहना चाहिए. यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि एक मेटाफोर है बॉन्साई ट्री, और ये हमारे समाज में जो महिलाओं हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो उसके बारे में यहाँ पे बोल रही है. और ऐसे ही एक इंसान को खुश रहना है, कैसे? जैसे उसको रहना चाहिए कंफर्टेबल कोजी शेल्टर में. उनके ऊपर जो प्रतिबंधकताएं आरोप किए गए हैं उससे उनको उसको खुश रहना है. The poem then shifts its focus to the broader applications of imposing limitations on living beings. It points out the necessity of beginning early in life to dwarf their growth, referencing the historical practice of food binding as well as the metaphorical crippling of the brain through limiting education and experiences. The mention of hair in curlers and hands you love to touch emphasize the societal expectation of women to be primarily concerned with their appearance and to fulfill traditional gender roles. ये कविता इस बातों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती कि एक इंसान को ऊपर हम किसी भी प्रकार की दबाव डाल सकते हैं. जो फूड बाइंडिंग ट्रेडिशन जापान में था, जहाँ एक छोटी सी लड़की जो है उसके पैर को टाइट शू से बांधा जाता था और ब्रेन को क्रिपल मतलब ब्रेन को इमैच्योर्ड हाँ रखते थे वो लोग, क्योंकि इमैच्योर्ड कैसे हम किसी के ब्रेन को रख सकते हैं? अगर हम उसको स्कूल जाने ना दें, अगर हम उसको
पढ़ाई करने से मना करे तो उसका जो ब्रेन है वो इमेच्योर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसके जो डिफरेंस है वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। और ये जो लाइन है देखो, द मेंशन ऑफ हेयर इन कार्लर्स एंड हैंड्स यू लव टू टीच। हेयर इन कार्लर्स का मतलब है बाल को वो कार्लर दे के छोटा छोटा रखना, और हैंड्स यू लव टू टच, ये उम्मीदें रखना कि ऐसे बिहेवियर के बावजूद हमको वो लोग, ये महिलाएं या जिनके ऊपर हम ये टॉर्चर कर रहे हैं, वो हमसे ठीक से पेश आएंगे, वो हमसे अपना जो बिहेवियर है, जो डिमेनियर है, वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ऐसे कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता। A work of artifice delivers a powerful message about the constraints that society places on individuals, especially women, and the potential that is lost due to these limitations. The bonsai tree metaphor is a poignant reminder of how living beings can be stunted and controlled for the sake of fitting into an idealized mold. The poem encourages readers to question and challenge societal expectations and to recognize the true potential that lies within every individual, free from the confines of artificial limitations. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कविता हम तक ये मैसेज पहुंचाती है कि हमें किसी के ऊपर किसी तरह की दबाव नहीं डालना चाहिए, खास करके महिलाओं के ऊपर। हम क्या चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम भी गलत हो सकते हैं। जो संभावना एक आदमी में है वो एक औरत में भी है। तो सबको समान अधिकार या सुविधाएं मिलना चाहिए। ये हमारे जो समाज है, ये समाज का ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। ओके, so this is the summary of the poem A Work of Artifice by Marge Piercy.